नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीरज रायते है। मैं लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस एक्टिवली आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती। आप में से कई लोगों ने हमें रोबोटिक सर्जरी के बारे में सवाल पूछे, तो हमने ऐसे सोचा कि क्यों ना रोबोटिक सर्जरी के बारे में एक डिटेल वीडियो सीरीज बनाई। तो आज हम रोबोटिक सर्जरी के बारे में मालूमात करेंगे। तो क्या है ये रोबोटिक सर्जरी? रोबोटिक सर्जरी और कन्वेंशनल सर्जरी में क्या फर्क है? रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कैसे अलग है? क्या रोबोटिक सर्जरी रोबोट खुद करता है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हम हमारे इस वीडियो सीरीज में देंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रोबोटिक सर्जरी क्या है। अगर हम रोबोटिक सर्जरी इस वर्ड का डिवीजन करें, तो जो सर्जरी रोबोट के मदद से की जाती है उसे रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। तो करेक्ट साइंटिफिक नेम फॉर रोबोटिक सर्जरी इज रोबोट असिस्टेड सर्जरी। तो इसी नाम से ये क्लियर हो जाता है कि रोबोटिक सर्जरी रोबोट नहीं करता। रोबोटिक सर्जरी भी हमारे जैसे सर्जन्स या ह्यूमंस ही करते हैं। सर्जरी के लिए यूज किए जाने वाले टूल में से एक टूल रोबोट है। तो रोबोटिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी में क्या फर्क है? ओपन सर्जरी तो हम सब लोगों को पता है। कन्वेंशनल पेट काट के या बड़ा कट लेके जब सर्जरी की जाती है तो उसे हम ओपन सर्जरी कहते हैं। यही पेट काटने के बजाय पेट में छोटे छोटे छेद करके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अगर सर्जरी की जाए तो उसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कैमरा और इंस्ट्रूमेंट्स सर्जन अपने हाथ से पकड़ यूज करते हैं। यही चीज रोबोट की मदद से जब की जाती है तो उसे रोबोटिक सर्जरी की जाती है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में थोड़ा फर्क है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेट पे छोटे छोटे कट्स लिए जाते हैं, इसी तरह रोबोटिक सर्जरी में भी पेट पे छोटे छोटे कट्स किए जाते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सर्जन इंस्ट्रूमेंट्स हाथ से पकड़ के चलाता है। यही इंस्ट्रूमेंट्स सर्जन के बजाय रोबोटिक सर्जरी में रोबोट्स को कनेक्ट किए हुए जाते हैं, और ये रोबोट्स की जो मूवमेंट है वो सर्जन अपने हाथ से जॉयस्टिक्स के मदद से करते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इसलिए हम सर्जन्स लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी, इन दोनों सर्जरीज को मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड रोबोटिक सर्जरी बहुत छोटे हैं, लेकिन ये जो छोटे डिफरेंस है वो पेशेंट्स आउटकम के लिए बहुत बहुत बड़े बन जाते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो विजन हमें दिखती है वो 2 डायमेंशनल विजन रहती है, वही रोबोटिक सर्जरी में जो विजन हमें दिखती है वो 3 डायमेंशनल विजन रहती है। तो नेचुरली सर्जन को एक इनहेरेंट डेप्थ परसेप्शन सर्जरी के टाइम पे मिलता है, जिससे उसकी सर्जरी का प्रिसीजन कई गुना ज्यादा बढ़ता है। जो चीज हमारे बॉडी में 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर इतनी छोटी हो, वही चीज कई गुना मैग्नीफाई करके हमें रोबोटिक सर्जरी में दिखती है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जैसे कैमरा रहता है, मॉनिटर रहता है, एंडोस्कोप रहता है, इसी तरह रोबोटिक सर्जरी में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं। एक पार्ट रहता है जिसे कहा जाता है सर्जन्स कंसोल। दूसरा पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं वीडियो कंसोल। तो जो सर्जरी मैं कंसोल के साथ करता हूं उसकी इमेज मेरे असिस्टेंट्स को वीडियो कंसोल पे दिखती है। और तीसरी चीज रहती है जिसे कहा जाता है पेशेंट कार्ड। तो जो रोबोट में सर्जन कंसोल से ऑपरेट करता हूं, उसी रोबोट का जो कनेक्शन है वो पेशेंट को इस पेशेंट कार्ड के थ्रू किया जाता है। तो पेशेंट कार्ड, वीडियो कंसोल एंड सर्जन कंसोल, इन तीनों की मदद से ये रोबोटिक सर्जरी की जाती है। रोबोटिक सर्जरी का एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज ये है कि रोबोटिक सर्जरी के बाद पेशेंट की रिकवरी बहुत ही अच्छे तरीके से और फास्ट होती है।
रोबोटिक सर्जरी का एक और डिस्टिंक्ट एडवांटेज ये भी है कि जो टाके हम सर्जरी के दौरान लेते हैं वो टाकों का प्रिसीजन रोबोटिक में काफी गुना ज्यादा रहता है। तो इट इज लाइक अगर हम हाथ से टाके ले वर्सेस मशीन से टाके ले तो मशीन के जो टाके रहते हैं वो नेचुरली बहुत बढ़िया रहते हैं, या फिर अगर हम कन्वेंशनल ट्रेन से ट्रैवल करें वर्सेस बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करें तो वो जो फर्क परफॉर्मेंस में है वही फर्क कन्वेंशनल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के परफॉर्मेंस और पेशेंट आउटकम। तो आशा है कि अभी आपको समझा होगा कि रोबोटिक सर्जरी क्या है। हमारे अगले वीडियोस में रोबोटिक सर्जरी की मदद से हम कौन सी सर्जरीज कर सकते हैं और इससे पेशेंट के कैसे फायदे होते हैं इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करें। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट तक इसे शेयर कीजिए।